Hello everyone, I am your teacher for this particular topic. Let me explain this topic to you. So आज जो हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है आपके सोल्यूशन चैप्टर का, जो कि है आपके एनसीईआरटी क्लास 12 यूनिट 2 का हिस्सा। और उसमें जो है हम पर्टिकुलरली सब टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास का। और इसमें जो है हम स्पेसिफिकली और आगे डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। हम यहाँ कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी is the property of substance which depends upon the relative number of molecules of solute and solvent। तो जो भी आपके रिलेटिव मॉलिक्यूल या फिर नंबर ऑफ मोल्स कह लीजिए उस पर डिपेंड करेगा, वही प्रॉपर्टी जो है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहला जाएगा। यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इस पे हम जो है थोड़ी देर में जो है डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है। तो अगर हम बात करें ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस को हम डिफाइन करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट of the solvent particles from higher concentration of solvent तो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट कहे या फिर लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कहे, बात बराबर है, राइट। यहाँ लिख लेते हैं, और लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट कह लीजिए, या फिर और हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कहिए, राइट। तो आपका यहाँ बेसिकली अगर आप इस पर्टिकुलर डायग्राम पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो है आपके लेफ्ट साइड में जो है बिफोर ऑस्मोसिस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो है सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो यहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट कह सकते हो, और सोल्यूट का जो है लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो पिंक से डिनोटेड है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे लिखते हैं बाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जो आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आपका जो है चेंज हो रहा है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट का, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट में, इस पर्टिकुलर चीज़ को जो है आपको पास किससे होता है, ये आपका होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज एसपीएम, राइट। जब भी इसके थ्रू होता है तभी जो है आप इसको कहोगे, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहा जाएगा ऑस्मोसिस, राइट। अब अगर हम देखें तो नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे वो है आपके ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। तो अब जल्दी से ऑस्मोटिक प्रेशर जो है हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि द प्रेशर अप्लाइड ऑन द पार्ट having lower concentration of solvent, right, or higher concentration of solute to prevent osmosis is called as osmotic pressure। तो आपको जितना प्रेशर अप्लाई करना पड़े
राइट। आपने यहाँ पे जो है प्रेशर अप्लाई किया ताकि यहाँ पे जो है ये जो ऑस्मोसिस है ये ऑस्मोसिस ना हो। राइट। तो यहाँ पे अगर आप इक्विलिब्रियम में छोड़ दोगे तो क्या होगा कि आपका यहाँ पे जो भी आपका सॉल्वेंट रहा होगा उससे जो है आपका लेवल कम हो जाएगा और जो सॉल्वेंट जो है आपका इससे ट्रैवल कर जाएगा। राइट। ताकि इक्विलिब्रियम अचीव करें। अब अगर आप इस पर्टिकुलर पार्ट में जहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जो है ज़्यादा था या फिर आप कह सकते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट जहाँ कम था वहाँ अगर आपने एक प्रेशर अप्लाई कर दिया सो दैट कि ये फोर्सफुली जो आपका ये सॉल्वेंट है वो वापस से जो है लो जहाँ कहीं पे हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट था उस साइड पे वो मूव कर गया। राइट। वापस से यहाँ जितना इस पर्टिकुलर ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए प्रेशर लगाना पड़ेगा उसे आपका क्या कहोगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ अगर मैथमेटिकली देखें तो आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो होता है C इंटू आर इंटू टी के बराबर। तो यहाँ पे आपका पाई क्या है, पाई है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें सी की, सी है बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। राइट। आर है आपका गैस कांस्टेंट और टी है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर जिस पे आप ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपने कॉन्सेंट्रेशन लिखा है ना तो इस कॉन्सेंट्रेशन को जो है आप कह सकते हो ये मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन भी होगा। सो यहाँ पे जो है ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। ये हमने जो है ऊपर ऑस्मोसिस डिफाइन कर दिया और ऑस्मोसिस जब हम डिफाइन कर रहे थे यहाँ पे ऊपर तब हमने जो है यहाँ पे एक चीज़ लिखी थी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कशन इस बारे में कर लेते हैं कि आपका ये SPM होता क्या। राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं SPM इज अ टाइप ऑफ मेम्ब्रेन which only allows the small size solvent particles to pass, right, as they contain small microscopic holes which are small enough to pass the solvent। तो जब कभी भी हम बात करते हैं SPM की जो है आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये बेसिकली एक टाइप ऑफ मेम्ब्रेन है जहाँ पे इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन में सिर्फ स्मॉल साइज वाले सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करेगा और जो है इसमें जो है बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आप देखोगे तो माइक्रोस्कोपिक लेवल के होल्स रहेंगे जो कि इतने छोटे होंगे जिससे कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही या फिर पार्टिकल्स ही पास आउट हो पाएंगे, सल्यूट के नहीं हो पाएंगे। तो ये इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके ऑस्मोसिस में। राइट। अगर ये आपका मिसिंग है तो आपका ऑस्मोसिस पॉसिबल नहीं है। अब हम जो है आखिरी पार्ट पे जो है डिस्कशन करते हैं कि आपके ये जो अपने सॉल्यूट अभी तक डिफाइन किया तो आपके टाइप ऑफ कितने तरह के सॉल्यूशन पॉसिबल है। सो टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। आपके तीन तरह के जो है बेसिकली पॉसिबल है। सबसे पहला है आपका आइसोटोनिक, आइसोटोनिक, राइट। सेकंड है आपका हाइपरटोनिक और थर्ड है आपका हाइपोटोनिक। राइट। तो यहाँ पे ये तीन तरह के वेरिएशन क्या क्या है। सो यहाँ पे जो आपका ये आइसोटोनिक है तो सबसे पहले जो आइसोटोनिक के पहले हम जो हाइपर और हाइपो डिस्कस करते हैं फिर आइसोटोनिक करेंगे। तो जहाँ कहीं पे भी आपका लोअर सॉरी हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है उसको आप कहोगे हाइपरटोनिक। और जहाँ कहीं पे भी आपका लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है उसको आप कहोगे हाइपोटोनिक। और अगर यहाँ पे अगर देखा जाए
तो यहाँ पे अगर इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ बोथ सोल्यूशन, राइट, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ सोल्यूशन है, तो जो है आपको आइसोटोनिक होगा। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन में बेसिकली आपका दोनों साइड कॉन्सेंट्रेशन से बराबर है, तो आपका जो है ट्रांसफर जो ऑस्मोसिस है वो आपका नहीं होगा, राइट, सिर्फ हाइपर और हाइपोटोनिक में ही होगा। तो अगर आप किसी भी चीज़ को, मान लीजिए आप जो है रेजिन की बात कर ले, किशमिश की बात कर लेते हो, तो अगर किशमिश में अगर देखा जाए, अगर आप उसको पानी में डालते हो तो वो आपका स्वेलअप हो जाता है। तो यहाँ पे swelling up of any cell is called as edema, राइट। तो ये आपका एक बायोलॉजिकल टर्म है, जिसमें कि अगर आपने मान लीजिए किशमिश को अगर पानी में भिगो के रखा है, तो किशमिश के अंदर अगर आप देखा जाए तो आपका वहाँ पे क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है, हाइपरटोनिक है। तो आपका जो पानी है, जो इस पानी में आपने भिगा रखा है, तो वहाँ से जो है आपका सॉल्वेंट अंदर रश कर जाएगा, और ये जो स्वेलिंगनेस और ये जो स्वेलअप हुआ है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम जो है क्या कहेंगे, एडेमा कहेंगे। ये पर्टिकुलर हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक वाली चीज़ें जो हैं आपके प्लांट्स वगैरह में यूज़ होता है, इफेक्टिवली ये लोग यूज़ करते हैं, ताकि आपका जो रूट से लेकर आपके फ्रूट प्लांट के हर एक कॉर्नर तक जो है ऑस्मोसिस के थ्रू पहुंचाया जाता है पानी। तो इस तरीके से जो है नेचर में भी आपका ऑस्मोसिस एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है चीज़ों को या फिर प्रोसेस को जो है आगे बढ़ाने के लिए। तो हमारे फूड जो वो होता है, राइट, हमारे बॉडी में भी सेल भी एब्जॉर्ब चीज़ों को ऑस्मोसिस के थ्रू ही करती हैं। So I hope you have understood the explanation of this particular topic. Thank you.